सह ली कितनी यातनाएं पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वो कहते हैं राम आएंगे अंगना सजाते हैं, मैं कहती हूँ राम आ गए मिलकर राष्ट्र को विकसित बनाते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं समस्त युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं हेमा शर्मा मिथिला के पावन धरती समस्तीपुर से दिए गए विषय मेरा भारत विकसित भारत @2047 पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। महोदय, विकसित भारत सुनते ही यह प्रश्न समीचीन हो उठता है कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। वो भारत जो जन कल्याण से जगत कल्याण का सामर्थ्य रखता था, जिसने विश्व को शून्य दिया, वही भारत आज विकसित के बजाय विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में है। आखिर क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई राजनेताओं ने विकसित भारत की इच्छा जताई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि विकसित राष्ट्र उनके लिए स्वप्न मात्र था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उनका लक्ष्य। इसी लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए जाग उठा है भारत। जी हाँ, मेरा भारत जो एक समय में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था। वो भारत जहाँ एक सिख प्रधानमंत्री ने एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण किया, तो इस धार्मिक विविधता एवं शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को देख पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। वो भारत जिसने हाल ही में एक मुस्लिम राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर का निर्माण कर विश्व को एकता का संदेश दिया, वही भारत आज जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हालिया वर्षों में जब हमने वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ स्वदेशी उत्पादों का समर्थन कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जब हमने आत्मनिर्भर भारत सबका साथ सबका विकास में विश्वास दिखाया, जब हमने नौकरी पाने वाली सोच के बजाय नौकरी देने वाली सोच को वरीयता दी, जब हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, गरीबी एवं भुखमरी से लड़ने हेतु मनरेगा एवं अंत्योदय अन्न योजना का सहारा लिया, जब हमने नमामि गंगे के साथ गंगा मैया को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया, जब हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीमों द्वारा भारत में व्यवसाय एवं व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाया, जब हमने चंद्रयान 3 एवं आदित्य L1 की सफलता से विश्व में नया इतिहास रचा, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का पहिया आगे बढ़ चला विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने की। वस्तुतः प्रकृति ने भारत को अनेक संसाधनों का उपहार दिया है। ये उपहार एवं डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डाइवर्सिटी की त्रिवेणी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सामर्थ्य रखती है। साथ ही एक कुशल नेतृत्व तथा समस्त देशवासियों की चेतना ने आज वैश्विक परिदृश्य पर भारत के स्टार्टअप्स एवं इनोवेटिव आइडियाज को एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा विश्व भारत की ओर आशापूर्ण निगाहों से देख रहा है। ये परिणाम हमें प्रेरित करती है कि विकास यात्रा से हम अपनी विरासत को साथ लेकर चले। तो आइए मिलकर अपने क्षेत्रीय भाषा, खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य को विश्व पटल पर एक नई पहचान दे, उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे सकारात्मक चेन उत्पन्न होगा। विश्व भर से पर्यटक व सैलानी भारत की ओर आकृष्ट होंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ चलेगा। महोदय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में सबसे बड़ा अंतर है वहां की महिलाओं की स्थिति। आज भारत में महज 37% महिलाओं के पास रोजगार है, बाकी 63% महिलाएं आज भी बेरोजगार हैं, जिनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए कि जब हम विकसित राष्ट्र बनने की लड़ाई में अपनी आधी सेना के साथ ही उतरेंगे तो ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। और कटु सत्य सुनिए, भारत में आज भी कई जटिल समस्याएं हैं जो देश की कल्याणकारी व्यवस्था के लिए घूम की तरह है। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां मुझे अनायास ही सार्थक प्रतीत होती है कि आज भारत में न मंदिरों की बात हो, न शिवालयों की बात हो, न जात पात हो, न लैंगिक असमानता हो। युवा बेरोजगार है, फैला भ्रष्टाचार है, भूख से तरफ रहे लोग, पहले निवालों की बात हो। और मेरी नींद को दिक्कत न भजन से न अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत न भजन से न अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत सिर्फ घरेलू हिंसा
यौन शोषण व खुदकुशी करते किसान से है। यदि हमें इन समस्याओं से निपटना है तथा 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो हमें सीखना होगा। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं पढ़ने व सीखने की कोई उम्र नहीं होती। महोदय, 75 वर्षीय भारत को सीखना होगा कि कैसे चीन ने अपनी आर्थिक नीति में सुधार लाकर देश के आयात को कम व निर्यात को बढ़ाया। कैसे सिंगापुर जैसा छोटा राष्ट्र पलक झपकते ही विकसित राष्ट्र का जीता जागता मिसाल बन गया। कैसे अमेरिका ने अन्य राष्ट्रों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत किया। कैसे जापान ने अपनी युवा शक्ति का सही इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी व अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ गया। कैसे दक्षिण कोरिया अपने क्षेत्रीय गीत संगीत के साथ विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बन गया। हमें सीखना होगा। और निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी का कथन था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। समाज या देश में बदलाव लाने से पहले एक छोटा सा बदलाव हम खुद के अंदर लाएं। समृद्ध एवं समर्थ भारत को वो ऊंचाई देनी है तो हमें सतत विकास, समावेशी विकास तथा संतुलित विकास के मार्ग पर चलना होगा। देश के युवाओं को सशक्त बनाना होगा तथा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर मलिन बस्तियों में रह रहे वो बच्चे जो आने वाले कल के भविष्य हैं उन्हें भी मुहैया कराया जाए। और अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि मेहनत से हाथों की लकीर बदलने आए हैं, मेहनत से हाथों की लकीर बदलने आए हैं, अपनी भीतर की ताकत को राजा बना आंतरिक फकीर बदलने आए हैं। और ये सिर्फ युवा नहीं, भविष्य है कल के, वक्त का इंतजार कीजिए, ये बिहार की तकदीर बदलने आए हैं। और जब हमारे राज्यों की तकदीर बदलेगी तो हमारा देश स्वतः विकसित हो जाएगा। धन्यवाद।